SC Verma, wave motion and wave on string का numerical 56. A 2-meter long rope having a mass of 80 gram is fixed at one end and is tied to the light string at the other end. The tension in the string is 256 Newton. तो A और B पार्ट में कहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल एंड फर्स्ट टू ओवरटोन्स, और B पार्ट में फाइंड करना है फाइंड द वेवलेंथ इन द फंडामेंटल एंड फर्स्ट टू ओवरटोन्स। तो इक्वेशन इस तरह से दिया है कि एक रोप होगा जिसका मास दिया है 2, इसका लेंथ दिए 2 मीटर, और यहाँ पे इसे फिक्स किया, इसका एक एंड यहाँ पे फिक्स हुआ है, और ये जो 2 मीटर लेंथ होगी उसके बाद यहाँ पे एक लाइट स्ट्रिंग है। लाइट स्ट्रिंग मतलब इसका कोई मास कंसिडर नहीं करना है हमें, तो इस स्ट्रिंग से यहाँ पे उसे कनेक्ट किया है दूसरे फिक्स सपोर्ट को, और इस स्ट्रिंग पर टेंशन दिया है 256 न्यूटन, और इस स्ट्रिंग का मास दिया है 80 ग्राम। अब इस केस में जब उसका जो वाइब्रेट होगी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल वेवलेंथ बी पार्ट में फाइंड करना है, और फिर 2 ओवरटोन्स जो हो गए मतलब हायर फ्रीक्वेंसीज देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो μ1 एंड μ2 भी फाइंड करना है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन, और ये वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, वेवलेंथ ऑफ सेकेंड ओवरटोन फाइंड करना है। अब ये सिचुएशन क्या दी है कि ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्ट की है, इसका स्ट्रिंग का ये एंड जो है वो फिक्स रिजिड सपोर्ट को कनेक्टेड है, मतलब ये वाइब्रेट होगी तब ये एंड यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं हो सकता, यहाँ पे नोड फॉर्म होने वाला है। लेकिन जैसे पहले सिचुएशन होती थी, ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स सपोर्ट को नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग से कनेक्ट की है, तो ये जब वाइब्रेट होगी स्ट्रिंग तो ये भी वाइब्रेट हो सकता है, तो यहाँ पे एंटीनोड फॉर्म हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एंटीनोड या कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, सिर्फ नोड ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अब ये एंड जो होगा वो एंड फ्री टू वाइब्रेट, ये वाइब्रेट अभी हो सकता है, वाइब्रेट होने के लिए ये फ्री है क्योंकि ये कनेक्टेड यहाँ पे नहीं है, और ये स्ट्रिंग को हमें नहीं लेना है क्योंकि ये लाइट स्ट्रिंग होगी। अब जब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, तो यहाँ पे तो नोड ही फॉर्म होने वाला है और यहाँ पे एंटीनोड फॉर्म होगा, तो ये सिचुएशन कुछ जैसे कि ये स्ट्रिंग है यहाँ पे, और ये अगर रोप है और ये स्ट्रिंग, तो ये नोड यहाँ पे और ये एंटीनोड यहाँ पे, मतलब ये होगी उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ये जो लेंथ होती है नोड और एंटीनोड के बीच में, ये जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होगा, और λ/4 इन फंडामेंटल मोड, इन फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक वो होगी λ/4, और ये जो लेंथ हमें दी है ऑलरेडी 2 मीटर, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ कितनी आएगी 4L। तो वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ है, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो वेवलेंथ आती है वो कितनी आएगी 4 × L, कितनी है 2 मीटर, मतलब ये वेवलेंथ आएगी 8 मीटर। तो ये आंसर किसका हुआ यहाँ पे 8 मीटर। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक बार वेवलेंथ मिल गए हमें, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी इन फंडामेंटल मोड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। अब वेलोसिटी तो नहीं दी, लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है ये 1 अपॉन लैम्बडा, और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है √T अपॉन म्यू। तो ये μ0 कितना आएगा 1 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी है 8 हमने फाइंड की, √T, T कितना दिया हुआ है 256, और डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो ये मास दिया है 80, इसको करते कन्वर्जन केजी में पर यूनिट लेंथ, तो ये लेंथ कितनी आएगी, तो ये लेंथ दी है हमें 2 मीटर, तो डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे उल्टा लिखते हैं इन्वर्स करके, तो ये 2 होगा यहाँ पे 40, और ये 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 20, 4 6 और ये 116, 4 16 64, तो बाहर ले लेते तो ये 64 अंडर रूट के बाहर आया तो 8 बनेगा, यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, और ये 10 और ये माइनस थी तो -2 बाहर आएगा तो 10⁻⁻1,
तो म्यू नॉट इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया और ये ऊपर आ गया तो 10 हर्ट्स। तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी आएगी 10 हर्ट्स, तो ये आएगी 10 हर्ट्स। तो ये हर्ट्स इधर देते हैं तो ये 10। अब अभी फर्स्ट ओवरटोन नेक्स्ट मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका हायर मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे तो नोड होगा और यहाँ पे एंटी नोड, लेकिन उससे भी हायर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक लूप फॉर्म होगा, यहाँ पे एक लूप और इसके बाद ये इस तरह से एंटी नोड, मतलब ये नोड, ये एंटी नोड, फिर ये नोड और ये एंटी नोड। तो ये लेंथ जो है टोटल, वो लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगी, तो इन फर्स्ट ओवरटोन ये यहाँ से यहाँ तक तो हुआ λ/2 प्लस λ/4, मतलब ये कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक λ/4, फिर ये नोड टू एंटी नोड एक λ/4 और ये थर्ड, मतलब 3 λ/4, जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 लिखते हैं, वेवलेंथ जो भी है, इज इक्वल टू ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो 2 मीटर दी है, मतलब ये λ1 कितना आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे और 3 डिवाइड होगा। अब एल की वैल्यू दी है हमें 2 मीटर, मतलब ये 8.8 डिवाइड बाई 3, तो ये वेवलेंथ आ जाएगी 3 2 ज़ा 6 7 8 2 20, तो 3 6 ज़ा 18, फिर से 2, तो इसी तरह से ये चलता रहेगा, मतलब ये λ1 आ रही है 2.67 मीटर। अब उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। अब वेलोसिटी कितनी आ गई, तो √T अपॉन म्यू लिखा था हमने, तो ये v वेलोसिटी √T अपॉन म्यू, तो ये हमने पहले पार्ट में ऑलरेडी किया था जब ये फाइंड किया था तब, तो ये डायरेक्ट वेलोसिटी लिखते 80 और λ1 कितना आया था, ये λ1 की वैल्यू 8/3 मतलब ये ऊपर 3 गया तो ये 10, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी 30 हर्ट्स। तो यहाँ पे 30 हर्ट्स और ये वेवलेंथ 2.67 मीटर। अब सेकेंड ओवरटोन में क्या होगा कि यहाँ पे इससे भी, ये फर्स्ट ओवरटोन इससे भी हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे एक लूप था तो अब यहाँ पे 2 लूप फॉर्म हो गए और ये यहाँ पे इस सबकी लेंथ प्रोपोर्शन में रहेगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक λ/4 और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 λ/4, तो यहाँ पे 5 λ/4 और ये वेवलेंथ जो भी है वो λ2 लिख देते हैं। तो जैसे मोड ऑफ वाइब्रेशन चेंज होगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो λ2 कितना आएगा 4 इधर L/5, तो 4 L की वैल्यू 2 मीटर और डिवाइडेड बाय 5, तो ये λ2 कितना आ रहा है 8 डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये 5 1 ज़ा 5 6 7 8 3 और 5 6 ज़ा, इतनी वेवलेंथ आ गई। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन λ2 और वेलोसिटी 80 और λ2 ये वैल्यू पुट करो या ये से कैलकुलेट 8/4 तो ये आएगी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, सॉरी ये 50 हर्ट्स और ये 1.6, तो इस तरह से इक्वेशन होगा।